हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 15 सूरदास के पद। ये जो दोनों पद है, ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 और 2, ये दोनों ही पद सूरदास जी के रचनाओं में से लिया गया है। सूरदास जी बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण जी के और अपनी लेखन में हमेशा कृष्ण जी की लीलाओं का उल्लेख करते थे। यहाँ पे भी पहले पद में दिखाया गया है कि किस तरह से कृष्ण जी अपनी यशोदा माँ से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी चोटी लंबी क्यों नहीं हुई, जबकि वो तो कहती थी दूध पीने से उनकी चोटी लंबी हो जाएगी बलराम भैया की तरह, लेकिन उनकी चोटी तो लंबी हुई ही नहीं। और दूसरे पद में एक ग्वालन यशोदा मैया से शिकायत करते दिखाई दे रही है कि उनका जो बेटा है कृष्ण बहुत ही नटखट है और बहुत ही शैतानियाँ करता है। उसके घर में घुस के दूध दही सब खा लेता है और जो पसंद नहीं आता उसे पूरे फर्श पर बिखेर देता है। कौन सा अनोखा लड़का जन्मा है तूने जो तुम उसे संभाल कर नहीं रखती। तो चलो अब हम पढ़ते हैं पद पहला। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है चोट छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी जो हवे है लंबी मोटी। तो यहाँ कृष्ण जी अपनी यशोदा मैया, मैया मतलब माँ से पूछते हैं कभी बढ़ेगी चोटी, कब मेरी चोटी बढ़ेगी। कितनी कितनी मतलब कितनी बार, मोही मैंने, दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, अजहू मतलब आज भी, तू तो कहती बल्कि बैनी जो हवे है लंबी मोटी, कि तुम तो कहती थी कि बल की बैनी, बल का मतलब यह है बल उसके बड़े भैया बलराम, और बैनी का मतलब है छोटी, कि तुम तो कहती थी कि दूध पीने से बलराम भैया की तरह यह चोटी बहुत ज़्यादा लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिनी सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। तो यहाँ पे कृष्ण जी वापस कहते हैं काढ़त, तुम मेरे बाल बनाती हो, उसे गूंथती हो, डेली उसे धोती हो, संवारती हो, तभी भी यह इतनी छोटी क्यों है। ये नागिन की तरह धरती पे, जैसे एक नागिन लहराती है धरती पे, ये क्यों नहीं लौटती, उसकी तरह क्यों नहीं लहराती। काचो दूध पियावत पची पची, काचो मतलब कच्चा दूध, पियावत पिलाना, पची पची मतलब बार बार, देती ना माखन रोटी, कि तुम मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे कभी माखन रोटी नहीं देती हो। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से तो मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सुर चिरजीवो दाऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। सुर मतलब ज्ञानी, चीर जीवो मतलब होता है व्यक्ति जो बहुत दिनों तक जिसकी लंबी उम्र उम्र हो। दाऊ भैया हरी हलदर की जोटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। हरि का मतलब कृष्ण जी, हलधर का मतलब बलराम जी, कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाली इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरोजीवी रहे, हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पे इस पद में ये बताया गया है कि बचपन में निश्चय ही कृष्ण जी अपनी यशोदा माँ को बहुत परेशान किया करते होंगे दूध पीने के लिए। तब यशोदा माँ ने उन्हें प्रलोभन यानी कि लालच दिया कि अगर वह नियमित रूप से दूध पिएंगे तो उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण जी ने वैसा ही किया, वह बार बार दूध पिया करते थे, बहुत दूध पिया करते थे, पर उनकी तो चोटी लंबी नहीं हुई। तो इसीलिए वह आज अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि क्यों, तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढडोरी आप ही आयो। यहाँ पे ग्वालन
यशोदा माँ से शिकायत लगा रही है कि तेरो लाल, कि तुम्हारे लाल मेरा माखन खा लिया। दोपहर के वक्त, दिवस मतलब दोपहर के वक्त जब घर सूना था, तो वह मेरे घर में घुस के आप ही ढूंढी ढड़ोड़ी, मतलब खुद ही उसने माखन को ढूंढा और वहां पे उसने सारा माखन और दही खा लिया। खोली किवाड़ी, खोली किवाड़ी मतलब गेट खोलकर, दरवाजा खोल के पैठी मंदिर में घुसकर, पैठी मतलब घुसकर मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। दूध और दही सब, सखनी मतलब उसके मित्र दोस्त सखा, उन सबको भी खवायो, उन सबको भी खिलाया। तो यहाँ पे एक गोपी क्या कर रही है, ये यशोदा माँ से शिकायत लगा रही है कि वह यशोदा माँ को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है, तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत बुई भुई में टरकायो। दिन प्रतिदिन हानि होत घोरस की, यह ठोटा कौन ढंग लायो। ओखल चढ़ी, ओखल मतलब ओखली, वहां पे कोई ओखली पड़ी होगी। अब वो जो सीके के सीके को लीनो, इसका मतलब है सीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है और वो कुछ ऊंचाई पे बंधा होता है। तो कृष्ण जी का हाथ उधर पहुंचता नहीं है, तो वो ओखली के ऊपर चढ़कर उसे सीखो, उसमें से दूध दही लेने की कोशिश करते हैं। और अनभावत भूई में ढरकायो, अनभावत मतलब जो उनके मन को नहीं भाता, जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। भूई मतलब धरती, फर्श पर ढरकायो मतलब फर्श पर गिरा देते हैं। दिन प्रतिदिन हानि होत गोरस की, यहाँ पे गोरस से मतलब है गाय के दूध से बने पदार्थ, जैसे कि दही मक्खन या घी। तो दिन प्रतिदिन हानि, हानि मतलब नुकसान, तो हर दिन हानि होती है गोरस की, मतलब दूध दही की, मक्खन की, घी की। यह ढोटा कौन ढंग लायो, ढोटा मतलब लड़का, की इस लड़के को कौन समझ बुद्धि सिखाएगा। सुर श्याम को हटकी ना राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो श्याम सुंदर को मना करके घर में क्यों नहीं रखती तुम। सूर श्याम मतलब यहाँ पे कृष्ण जी को बताया गया है कि तुम उसे हटाकर अपने घर में क्यों नहीं रखती। तुमने क्या अनोखा पोत जन्म दिया है जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान होता है। ये सब हरकतों से कृष्ण जी के, वह सारा मक्खन खा लेते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आता वो वह भूमि यानी कि जमीन पे गिरा देते हैं। गोपी कहती है कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखा बेटे को जन्म दिया है। तो आपने देखा कि इन दोनों पदों में किस तरह से कृष्ण जी के बचपन की लीलाओं के उल्लेख किए गए हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। कब ही, कब, कितनी, कितनी, पियत, पिलाना, अजहू, आज भी, बल, बलराम, बैनी, चोटी, लंबी मोटी, काढ़त, बाल बनाना, गूहत, गूथना, नवावत, नहलाना, नागिन, नागिन, भूई, भूमि, लौटी, लौटने लगी, काचो, कच्चा, प्यावती, पिलाती, पची पची, बार बार, माखन, मक्खन, चीरजीवी, चीरजीवी, दो, दोनों, हरी हलदर, कृष्ण बलराम, जोटी, जोड़ी, लाल, बेटा, माखन, मक्खन, दोपहर, दोपहर, ढूंढी, खोज कर, आप ही, अपने आप, किबारी, दरवाजा, पैठी, घुसकर, सखनी, दोस्त मित्र, उखल, ओखली।
बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण इस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए क्योंकि माता यशोदा ने उनसे कहा कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी, तो अपनी लंबी मोटी चोटी के लोभ में वह दूध पीने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोच रहे थे कि उनकी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी और जिस तरह एक नागिन लहराती है उसी तरह ये भी लहराएगी, लौटेगी धरती के ऊपर। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को अधिक पसंद करते हैं। तेही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ते ही पुत अनोखी जायो पंक्तियों के में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसे पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनके मक्खन चुराने पर क्रोध की भावना मुखरित हो रहे हैं। इसलिए वो यशोदा माता को उल्हाना दे रही है। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन खाते और चुराते टाइम श्री कृष्ण इसलिए मक्खन गिरा देते हैं क्योंकि पहली बात तो मक्खन ऊंचे पे टंगा हुआ है, उन्हें चुराने में दिक्कत होती है। भले ही वो ओखली पे चढ़ के चुराते हैं पर उस चक्कर में उनसे थोड़ा सा माखन गिर जाता है। दूसरा, मन भावत जो अन भावत जो उनके मन को जो चीज़ पसंद नहीं आती, जो पसंद आती है वो खा लेते हैं, बाकी जो पसंद नहीं आती वो गिरा देते हैं, इसीलिए वह गिरा देते हैं। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्राय श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया, लालच दिया कृष्ण जी को कि तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाव यानी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगते हैं। अधिक समय बीत जाने पर भी जब श्री कृष्ण जी को पता चलता है कि उनकी चोटी तो लंबी हुई नहीं, तब वह अपनी माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया फिर भी मेरी चोटी तो नहीं बढ़ी। उनकी माता से उनकी नाराजगी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। इसीलिए पहले पद मुझे विशेषकर ज़्यादा पसंद आया है। तो ये रहा हमारा, ये वाले पद की अब समाप्ति हो गई है। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे और वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट यश एंड यतिश अग्रवाल यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।